माँ कहाँ है आप सब? ये देखिए हम लौट के आ गए हैं। हाँ, पारुल, हाँ, पारुल, हम वापस आ गए माँ, और चंपा भाई को भी बचा कर ले आए हैं। पारुल, माँ, पारुल, राघव, तू ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ। देखा अरुंधति, देखा मेरी बात सच हो गई ना। मैंने कहा था कि पारुल और राघव किसी भी हालत में अपना लक्ष्य पूरा करके ही वापस आएंगे। अब तुम बताओ माया, तुम्हारे सागर देश की कहानी। महाराज, जैसे यहाँ पिता का परिचय ही सबका परिचय होता है, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर माता का परिचय ही सब कुछ है। हमारे देश में माता ही अपनी संतान का पालन पोषण करती है और अपने राज्य का भार भी संभालती है। और जब माताओं की मृत्यु होती है, तब उनका स्थान उनकी पुत्री लेती है, अपना घर संभालती है, संसार चलाती है और फिर राज्य भी चलाती है। ये तो बड़ा ही अद्भुत नियम है। आपको ये सब अद्भुत लगता है, परंतु हमारे देश में तो ऐसा ही नियम है महाराज। इसी कारण जब हमारी माँ सागर की रानी की मृत्यु के बाद समुद्र के एक झाग में बदल गई, तब मेरी बड़ी बहन उर्मिमाला समुद्र की रानी बनके सिंहासन पर आसीन हुई, देश का शासन भार संभालने के लिए। जय सागर राज्य की जय। जय सागर रानी उर्मिमाला की जय। जय जय सागर राज्य की जय। जय सागर रानी उर्मिमाला की जय। जानते हैं महाराज, वो दिन अभी भी मेरी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से बसा हुआ है। ये तो बहुत ही अद्भुत कहानी सुना रही हो, सुनकर ही रोमांच पैदा हो रहा है। नहीं महाराज, ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरे देश की बातें हैं। मेरा मायका महाराज, वहीं पर मेरा जन्म हुआ था, वहीं पे बीता है मेरा सारा बचपन। वापस लौटाई, कहाँ हो सब लोग? जल्दी आ जाओ, देखो पारू सखी वापस लौट आई है। देखो देखो पारू सखी आ गई है। सखी कैसी है पारू सखी? भाई को लाने गई थी, कहाँ है तेरा भाई? अच्छी हूँ मैं, बहुत अच्छी हूँ। ये रहा, ये है मेरा भाई, चंपा फूल बन के खिला हुआ है। माँ का स्पर्श मिलते ही इंसान बन जाएगा। ये लीजिए माँ, आपकी पहली संतान और मेरा पहला भाई।
हमने सुना है कि सागर रानी और उनके देश की सारी नारियां बड़ी निर्दयी होती हैं। ऐसा सुना है कि वो सब अपने सुर के जादू से भोले भाले मनुष्यों को मोहित करके उनका रक्त चूस लेती हैं। क्या ये सत्य कहानी है? हाँ महाराज, आपने सही सुना है। प्रकृति के नियम के अनुसार पुरुषों के रक्त के बिना एक भी मत्स्य कन्या जीवित नहीं रह सकती। मेरी पहली संतान, मेरा पुत्र, अब मेरी आंखों का तारा। क्या हुआ मेरे चंपा भाई को? माँ का स्पर्श पाके भी इंसान क्यों नहीं बना? किंतु क्यों? विधाता की ऐसी ही सृष्टि है महाराज। मत्स्य कन्या की आयु बहुत कम होती है। अधिक से अधिक 16 पूर्णिमा देखने की आयु लेके जन्म लेती है मत्स्य कन्या, और फिर मृत्यु के बाद समुद्र का फेना बन जाती है। और इसी कारण मानव पुरुष का रक्त उनके लिए बहुत आवश्यक है। और फिर? महाराज, एक मानव पुरुष के रक्त से एक पूर्णिमा तक की आयु बढ़ जाती है उन सबकी। और इसी कारण वो मत्स्य कन्याएं समुद्र के नीचे से ऊपर उठ के समुद्र के किनारे जाल बिछाती है महाराज, पुरुषों को पकड़ने का जाल। और फिर गाने के सुर से, अपनी कला से और प्यार से पुरुषों को मोहित करके समुद्र के नीचे ले जाती है। और फिर उफ, कितना भयानक है। महाराज, आप भयभीत क्यों हैं? आप तो सागर देश में नहीं जा रहे हैं ना महाराज? और यदि आप वहां जाते भी हैं तो मेरे रहते आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा महाराज, कदापि नहीं। सबसे पहले मुझे माया के महल में जाना पड़ेगा। इसी क्षण मेरा उससे बात करना आवश्यक है, बहुत आवश्यक। ये क्या? चंपा का फूल रानी माँ के स्पर्श से इंसान क्यों नहीं बना? तो फिर अब क्या किया जाए? क्या करने से चंपा भाई इंसान के रूप में वापस आ पाएंगे? साधु बाबा,
साधु बाबा, क्या आप कोई उपाय जानते हैं? नहीं पारुल, इसका कोई उपाय तो मुझे ज्ञात नहीं है। तो फिर क्या मैं अपने पुत्र को कभी असल रूप में नहीं देख पाऊंगी? जीवन भर क्या वो केवल चंपा का फूल बन के रहेगा? मैं जानता हूँ क्या करने से मैं फिर से इंसान बन पाऊंगा। वो कार्य पारुल बहन को ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बता दो चंपा भाई, जितना भी कठिन कार्य हो मैं करूंगी। हम सातों चंपा के फूल एक साथ होंगे, उसके बाद ही हम इंसान बन पाएंगे। उसके पहले नहीं। तुझे सारे चंपा के फूलों का उद्धार करना पड़ेगा पारुल बहन। ठीक है, तो वही होगा। जितनी जल्दी हो सके मैं अपने सारे चंपा भाइयों को बचा कर ले आऊंगी। पारुल, हम यहाँ अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकते। आज रात यहाँ बिता के कल ही हम दोनों सागर राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान तो हम अवश्य करेंगे सेनापति जी, लेकिन उसके पहले हमें चंपा भाई को और दोनों माओं की सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। रानी मणिमल्लिका अब लगभग राक्षसी बन चुकी है। राक्षसों की माया शक्ति की अधिकतर शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली है। उसी माया के प्रभाव से वो किसी भी समय माँ को और चंपा भाई को ढूंढ के निकाल सकती हैं। सब कुछ प्रकृति माँ की इच्छा से होता है। यदि वो चाहे तो सबकी रक्षा कर सकती है। आपने सही कहा साधु बाबा। केवल प्रकृति माँ ही इस समस्या का एकमात्र समाधान निकाल सकती है। माया! अरे मल्लिका, तुम कब आई? जब से तुम मायके गई हो तुम्हारी कोई भी सूचना नहीं है। हम यहाँ तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हो रहे थे, तुम्हें पता है कि नहीं? आपकी चिंता तो दिख ही रही है महाराज। आप इतनी चिंतित हैं कि राज कार्य में आपका मन ही नहीं है। इसीलिए दूसरी रानी के महल में आकर अपना मन बहला रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? हम तो बस अच्छा हुआ कि मैं पहले से पता कर नहीं आई, नहीं तो ऐसा मनमोहक दृश्य देखने का मुझे अवसर नहीं मिलता। किंतु तुम्हारे आदेश से ही हमने माया को इस महल में वापस बुलाया। हम उससे उसके सागर राज्य के बारे में कहानियां सुन रहे थे। कितना अद्भुत है वो देश, कितने भयानक है वहां के नियम। तुम भी सुन लो रानी, हो सकता तुम्हारे फायदे की हो। सागर राज्य की कहानी? सुरेंद्र और माया को इस अवस्था में देखकर मैं भूल ही गई थी सागर देश के बारे में। नहीं, अभी माया पर क्रोधित नहीं हो सकती। अभी मुझे माया की जरूरत है, बहुत जरूरत। माँ, आपकी संतान बड़े ही संकट में है। माँ, आप उन सबकी रक्षा कीजिए। बता दीजिए माँ, कैसे मैं अपने चंपा भाई को और दोनों माओं को उस राक्षसी रानी से दूर रख पाऊंगी? कहाँ छुपाऊं उन सबको? बता दीजिए माँ, रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए माँ, रास्ता दिखाइए। भय मत कर पारुल। गहरे जंगल में एक टीला है, कछुआ खोल टीला। उस टीले के नीचे के सबसे बड़े पत्थर को हटाने से तुझे सुरक्षित आश्रय मिल जाएगा। वहीं पे छुपा कर रख दे पद्मावती और उसकी संतान को। अब कोई भय नहीं, आपने मुझे चिंता मुक्त कर दिया माँ।
एक पल भी विलंब नहीं कर सकते। इसी क्षण हमें गहरे जंगल में जाना होगा, ढूंढ के निकालना होगा कछुआ खोल टीला। प्रकृति माँ ने कहा कि वहीं मिलेगा सुरक्षित आश्रय। मैं भी पहचानता हूँ वो कछुआ खोल टीला। इस जंगल का कोना कोना पहचानता हूँ मैं। अंधेरा होने को आया, मैं शीघ्र 2 मशाले लेकर आता हूँ, ठीक है? कुछ सामान भी साथ में ले जाना पड़ेगा ना? पहले सुरक्षित आश्रय ढूंढ के निकालते हैं, फिर सही सुयोग देख के जरूरत के हिसाब से सामान भी ले जाएंगे। चलो सब। चलिए महारानी जी। मल्लिका, माया तो हमें सागर देश की कहानियां सुना रही थी। हाँ क्या तुम जानती हो उस देश के बारे में? सुना है क्या? सागर रानी के देश के बारे में मैंने कुछ कुछ सुना तो था, परंतु अधिक नहीं जानती। मैं भी सुनना चाहती हूँ उस देश की कहानी। कितना अपूर्व देश है, हम तो सुन के चमत्कृत हो गए। मल्लिका, अब तक हम माया की बड़ी बहन सागर रानी के सिंहासन पर बैठने की कहानी सुन रहे थे। हाँ, मुझे भी सुननी है वो कहानी, परंतु अभी नहीं। बहुत लंबी यात्रा करके आई हूँ, अभी थकी हूँ, थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ, फिर सुनूंगी वो कहानी। महाराज, हाँ? समय मिलने पर मेरे महल में भी आ जाइएगा। राज्य शासन के बारे में आपसे कुछ विचार विमर्श करना है। यही है वो कछुआ खोल टीला। अब इस टीले के नीचे का सबसे बड़ा पत्थर ढूंढ के उसको हटाना पड़ेगा। जानते थे कि मैं महल में नहीं हूँ, बस फिर सोच लिया यही तो मौका है। चला गया रानी माया के महल में। असल में उसने सोचा ही नहीं होगा कि मैं इतनी जल्दी लौटकर। मल्लिका, तुम बेकार ही क्रोधित हो रही हो, अकारण ही संदेह कर रही हो हम पर। मल्लिका, तुम्हारे आदेश अनुसार ही तो हम माया को इस महल में वापस लेकर आए। हम तो तुम्हारे काम के लिए, हम तो माया से सागर रानी के देश के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे बस। अब बताओ माया, तुम्हारे सागर देश की कहानी। विश्वास करो, इससे अधिक हमारा और कोई उद्देश्य नहीं था। मैं आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ सुरेंद्र। मेरी अनुपस्थिति में इस सूर्य नगर में क्या क्या घट रहा है। छी सुरेंद्र, छी, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम हमें बेकार ही दोष दे रही हो। विश्वास करो, हम पर संदेह मत करो। हम तो बस क्या मैं तो? आप महेंद्र नहीं हैं, आप सुरेंद्र हैं। माया आपकी रानी नहीं है, तो फिर रानी माया के साथ इतनी बातें क्यों कर रहे थे? हटाना तो दूर की बात है, इस पत्थर को तो हिला भी नहीं पा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग?
केवल जंगली हाथी ही इस पत्थर को हटा पाएगा। हाथियों को बुलाना पड़ेगा। हाथी भाइयों, हम बड़े ही संकट में हैं। उस पत्थर को हम हटा नहीं पा रहे हैं। तुम सब हमारी थोड़ी मदद करोगे? हाँ पारू सखी, अवश्य करेंगे। बड़ा उपकार किया है हाथी भाइयों। आशा करती हूँ कि अब हमें कोई समस्या नहीं होगी। अब तुम जा सकते हो हाथी भाइयों। हम जानते मणिमल्लिका, हम भूले नहीं कि हम सुरेंद्र हैं, और ये भी जानते हैं कि माया महेंद्र से पागलों की तरह प्यार करती थी। किंतु माया ये नहीं जानती कि हम सुरेंद्र हैं, महेंद्र के जुड़वा भाई, और अभी उसके सिंहासन पर बैठते हैं। इसी कारण वो हमें छोड़ नहीं रही है। किंतु मल्लिका, तुम्हारे निजी स्वार्थ के लिए इतना तो सहन करना ही पड़ेगा, है ना? नहीं कर सकती, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी सुरेंद्र। मैं सब कुछ मान सकती हूँ, परंतु माया के साथ आपका मेल मिलाप नहीं सह सकती, कभी नहीं। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मल्लिका। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। इस समय कोई भी कार्य पूरा करने के लिए हमें माया की सख्त जरूरत है। माया की सहायता के बिना सागर रानी के देश में जाना तो दूर की बात है, हमें कोई सूचना तक नहीं मिलेगी। हमें उसे प्रसन्न रखना होगा, समझो। और इसके लिए जरूरत पड़ने पर हमें उससे प्रेम का अभिनय भी करना पड़ेगा। नहीं, ये क्या? सुरंग का द्वार तो बंद हो गया। अब हम सब पातालपुरी से बाहर कैसे निकलेंगे? नहीं नहीं नहीं, इन बातों की चिंता आप मत कीजिए। आप माया से हमेशा दूर रहेंगे। बस जो भी बात करनी है, जो भी जानना है, वो माया से मैं करूंगी। केवल मैं। ठीक है, तो फिर तुम ही प्रयास करके देख लो, माया से कोई जानकारी मिलती है या नहीं। जानकारी तो मुझे पानी ही होगी सुरेंद्र, और वो कार्य मैं आज रात को ही कर लूंगी। मेरे शत्रु पारुल और राघव का मैं विश्वास नहीं करती। वो दोनों किसी भी पल पहुंच सकते हैं सागर रानी के देश में। पहले मुझे ये पता लगाना है कि सागर रानी के देश में जाने का रास्ता कौन सा है। क्या इंसान वहां पहुंच सकता है? पारुल और राघव को रोकने के लिए इन दोनों बातों के बारे में जानना सबसे अधिक आवश्यक है, सबसे अधिक।
गुफा के द्वार से इस पत्थर को हटाना हमारे लिए असंभव है। तो फिर क्या होगा? इस पातालपुरी में हम सब मर जाएंगे। हे ईश्वर, ये क्या किया आपने? क्या हमारी किस्मत भी यही लिखा था? आप अभी से इतना निराश क्यों हो रही हैं बहन? आगे बढ़कर देखते हैं क्या है। हो सकता है कि बाहर जाने का कोई रास्ता हो। महारानी ने सही कहा है। प्रकृति माँ पे आस्था रखो अरुंधति। उन्होंने हमारे लिए इस आश्रय का प्रबंध किया है, तो बाहर जाने का रास्ता भी वो ही दिखाएंगी। सही है। प्रकृति माँ तो जानबूझ के हमें संकट में नहीं डाल सकती हैं। अवश्य उन्होंने इस समस्या का कोई समाधान सोच के रखा होगा। आइए हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो देखिए, सुरंग का रास्ता वहां जाके समाप्त होता है। जल्दी चलिए सब। कैसी है तू? कितने दिनों के बाद तुझे देख रही हूं। जानती है, तेरे लिए मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था। इसी कारण मैंने मायके जाने से पहले महाराज को बता दिया था कि तुझे प्रमोद भवन से वापस लेकर आए। जरा देख तो मेरी ओर। ये क्या? तू ऐसी मुरझाई हुई क्यों दिख रही है? क्या हुआ तुझे? मुझे नहीं बताया कि तूने मुझे एक बार भी बड़ी दीदी कहकर नहीं पुकारा। मैं समझ गई, तुझे मुझसे भय हो रहा है ना? अरे, जैसे तू एक मत्स्य कन्या है, वैसे मैं भी एक राक्षसी हूं। वैसे हम इंसान नहीं हैं, लेकिन इंसान से प्रेम करके इंसान का रूप धारण किया है ना? है क्या? नहीं नहीं, मुझे छूना मत। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानती। तू अभी भी मुझसे डर रही है? माया, मैं तो तुझसे सागर राज्य अर्थात तेरे मायके के बारे में सुनने के लिए आई हूँ। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। मुझ पर दया कीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ने वाली तो हूँ नहीं मैं। अपना मुंह तो तुझे खोलना ही पड़ेगा माया। बड़ा ही सुंदर बगीचा है। देखते ही मन खुश हो गया। चलो इस बगीचे के रास्ते से जाके देखते हैं कि आगे क्या है। चलिए महारानी जी। रुको पारुल, मैं देखता हूं। कुटिया तो खाली है। अब मैं निश्चिंत हूँ। मेरी माँ यहाँ पे चंपा भाई को लेकर सबके साथ सुरक्षित रह पाएगी जब तक हम सागर राज्य से वापस नहीं लौटते हैं। इस स्थान को ढूंढ के निकालने की क्षमता किसी में भी नहीं, रानी मणिमल्लिका में भी नहीं। प्रकृति माँ ने स्वयं हमारी माँओं के लिए छिपके रहने का प्रबंध किया है। अब कोई भय नहीं। मैं समझ गई।
अभी तुझे विश्राम की जरूरत है। तू विश्राम कर ले, मैं बाद में सुन लूंगी। चलती हूँ। माँ, विजयी होकर लौटना। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। चिंता मत कीजिए माँ, प्रकृति माँ हमारे साथ है, वो ही हमारी रक्षा करेंगी। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ सदा रहेगा, परंतु अपने आंख और कान खुले रखना, और यदि कोई संकट की संभावना लगे तो फिर वापस लौट के आना। अवश्य लौटेंगे माँ, लेकिन जब हम वापस लौट कर आएंगे तो दूसरे भाई के साथ। चलती हूँ भाई। चलो पारुल, भोर होने से पहले ही हमारा पहुंचना सही होगा और विलंब करना उचित नहीं होगा। लेकिन सेनापति जी, जादुई जूते तो हमें समुद्र के नीचे सागर राज्य में पहुंचा नहीं पाएंगे, तो फिर वहां हम कैसे जाएंगे? वो तो नहीं हो पाएगा, परंतु सागर राज्य के सबसे निकट स्थल तक तो हम पहुंच ही सकते हैं, और वहां पहुंचने के बाद हम अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। यही सही रहेगा। पहले तो सागर राज्य की सीमा तक पहुंचते हैं, फिर कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। अब हम चलते हैं माँ। जूती पहन की कोई रोक नहीं, चाहूं जहां पहुंचूं वहीं। सागर राज्य की सीमा पर ले चलो। प्रकृति माँ, हमारे बच्चों की रक्षा करना। ये है वो नीला समुद्र। कितना अद्भुत है ना। वहां दूर कुछ समुद्री कबूतर या उसके आसपास कोई पक्षी प्राणी भी नहीं दिख रहा है मुझे। अब हम क्या करेंगे पारुल? जादुई जूते जब हमें यहाँ तक लेकर आए हैं तो ये अवश्य सागर राज्य की सीमा ही है। इसलिए अब हमें सागर राज्य के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ के निकालना होगा। इस समुद्र के भीतर ही कहीं पे है मेरा दूसरा चंपा भाई।
तो इस हसीन अंतहीन समुंदर के भीतर कैसे ढूंढ पाएंगे हम उस रास्ते को? कौन बताएगा हमें उस रास्ते का पता? पता नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नजर जहां तक जाती है केवल जल ही जल है। राक्षस राज्य की फिर भी एक दिशा थी, किस ओर जाना पड़ेगा वो हमें पता था, परंतु इस सागर रानी के देश का कुछ भी पता ही नहीं है हमें। नहीं, इस समंदर में छलांग लगाने के अलावा और कोई उपाय नहीं दिख रहा। इस नीले समंदर के नीचे तक जाना पड़ेगा, शायद तभी हमें उस सागर राज्य की दिशा मिल सकती है। परंतु इस समुद्र के नीचे जाके सागर रानी के देश को ढूंढने के लिए तो हमें लंबे समय तक समुद्र के नीचे डूब के रहना होगा। लेकिन सेनापति जी, समुद्र के नीचे हम सांस कैसे लेंगे? और मत रो, अब क्या कर सकते हैं, मत रो। ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे साथ। माता, माया तो मुझसे कुछ भी नहीं बोलना चाहती। क्या? हाँ माता, बड़े ही प्यार से माया को पास बुलाकर मैंने उससे सागर रानी के देश के बारे में जानना चाहा, परंतु माया ने तो कुछ भी नहीं कहा मुझसे। लगता है कि वो तुझसे डर रही है। असल में इस रूप में तुझे कभी देखा नहीं ना। फिर तो ये एक कठिन समस्या है माता। मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि मुझे पता है कि शीघ्र ही पारुल और राघव पहुंच जाएंगे सागर रानी के देश में, और उसके पहले ही हमें माया को उस देश में भेजना पड़ेगा, क्योंकि केवल माया को ज्ञात है कि कहाँ है वो चंपा फूल। वहां जाकर माया उस चंपा के फूल की रखवाली करेगी। लेकिन माया तो मेरी कोई भी बात नहीं मानना चाहती है। नहीं मानेगी, वो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो सोचती है कि महाराज को तूने उससे छीन लिया, इसलिए तू अब कितनी भी अच्छी बातें कर ले, उसका मन उससे नहीं पिघलेगा। तो फिर अब उसका उपाय क्या है माता? क्या मैं अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार माया से कोई भी कार्य नहीं करवा पाऊंगी? एक उपाय है। अब मत रो, अब तू क्या कर सकती है? और ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे साथ। वापस आ ऐसे जाओ। कौन हो रहा है? वापस आ वो जाओ। भी ऐसी जगह पे? अब रोना बंद कर। वापस आ रोने से जाओ। वापस कौन आता है? अब वो वापस नहीं लौटेगा, तू रो मत, चुप हो जा। वो क्या है? चुप हो जा, ऐसा लग रहा है संभाल अपने आप को। जैसे वहाँ पर कोई बस्ती है। ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कैसा अनर्थ कुछ हो इंसान मशाल हाथ में लेकर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। गया। मैंने कितनी बार इंसान? जाने को मना हाँ। किया था। ऐसा लग रहा है कि वहाँ दूर एक गांव है। बातों को अनसुना कर दिया। क्या किसी पे कोई विपदा आई है क्या? सर्वनाशी गाना। चलिए सेनापति जी, चल के देखते हैं। चलो। वही सर्वनाशी गाना। आपने सही कहा था सेनापति जी, ये तो एक गांव ही है। ऐसा लग रहा है कि ये मछुआरों का गांव है। और ये भी लग रहा है कि यहाँ कुछ भयानक घटा है। यहाँ अवश्य कोई भयानक विपदा आन पड़ी है इन लोगों पे।
क्या हुआ है यहाँ पे? किस पे विपदा आन पड़ी? चलो पारो, वहां जाके देखते हैं क्या हुआ है। कौन सा उपाय माता? जैसे भी हो मेरे पक्ष में लाना ही पड़ेगा। माया को ऐसे वश में लाना पड़ेगा ताकि वो मेरी हर एक बात मान जाए। वश में तो लाना ही पड़ेगा। पहले ये जानना जरूरी है कि वो चंपा का फूल सागर रानी के देश में कहाँ पर छुपाया हुआ है। मैं जितना जानती हूँ माता, माया पद्मावती की दूसरी संतान को सागर रानी के महल के बागीचे की मिट्टी में गाड़ आई थी, परंतु उस चंपा के फूल के खिलने के बाद सागर रानी ने उसे किसी गुप्त स्थान में छुपा के रख दिया। कहाँ है वो गुप्त स्थान, तुझे पता है? वही तो मैं नहीं जानती हूँ माता। जानती हूँ केवल माया और सागर रानी। तो फिर माया से हमें उस गुप्त स्थान के बारे में जानना होगा। परंतु कैसे माता? आप ही बताइए, कैसे पता करूं? माया तो उत्तर ही नहीं दे रही है, अपना मुंह ही नहीं खोल रही है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। शांत हो जा। कैसा अनर्थ हो गया है? चुप हो जा। वापस आ जाओ। उस समुद्र की पुकार मैंने भी सुनी थी, वो सर्वनाशी गाना, वो सर्वनाशी गाना मेरा सब कुछ छीन लिया। उस मछुआरन ने क्या कहा? वो सागर रानी के देश के बारे में बात कर रही थी। हाँ पारो, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों से सागर राज्य में पहुंचने का कोई उपाय पता चल जाएगा।